नमस्ते दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक दिलचस्प कहानी विजयनगर साम्राज्य की, जो मध्यकालीन भारत का एक चमकता हुआ नगीना था। 1730 ईस्वी में संगम बंधुओं हरिहर और बुक्का ने इस साम्राज्य की नींव रखी। इसका मकसद था दक्षिण भारत को एकजुट करना और दक्कन सल्तनतों के खिलाफ एक मजबूत हिंदू शक्ति बनना। साम्राज्य में कुल 4 राजवंशों ने शासन किया: संगम, सालुव, तुलुव और अरविदु। इनमें सबसे शक्तिशाली शासक थे कृष्णदेवराय, जिनके समय में विजयनगर अपने स्वर्ण युग में था। कृष्णदेवराय ने बीजापुर, गोलकुंडा और ओडिशा के गजपति पर विजय पाई और इसी वजह से उन्हें आंध्र भोज और यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधियां मिली। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने लिखा कि विजयनगर रोम से भी बड़ा और खूबसूरत था। कला और वास्तुकला की बात करें तो विजयनगर शासकों ने एक नई मंदिर शैली को बढ़ावा दिया, प्रोविड शैली, जो द्रविड़ शैली का एक उन्नत रूप था। इसकी विशेषताएं थीं बड़े राय गोपुरम, अंदर कल्याण मंडप, नक्काशीदार स्तंभ और दोडी उभरी हुई मूर्तियां। प्रसिद्ध मंदिरों में विरूपाक्ष मंदिर, हजार राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर शामिल हैं। और एक और उदाहरण है महानवमी डिब्बा, एक 40 फीट ऊंचा मंच जहां भव्य उत्सव मनाए जाते थे। साहित्य और भाषाओं में भी साम्राज्य काफी आगे था। दरबार में तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत और फारसी सभी का उपयोग होता था। कृष्णदेवराय खुद एक विद्वान थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद लिखा, जो राजकाज पर आधारित था। एक और महत्वपूर्ण कृति थी संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम। दरबारी विद्वानों में अल्लासानी पेद्दना और हाजिर जवाब तेनाली राम सबसे ज्यादा मशहूर थे। इसी के साथ संगीत और नृत्य भी फले फूले। यही समय था जब कर्नाटक संगीत का जन्म हुआ। लोक कला यक्षगान को बढ़ावा दिया गया, जो नृत्य, नाटक और संगीत का उत्तम मिश्रण था। चित्रकला में लेपाक्षी शैली विकसित हुई, जिसमें पौराणिक और धार्मिक विषयों को दीवारों पर चित्रित किया जाता था। उदाहरण के लिए हजार राम मंदिर के चित्र जो रामायण से प्रेरित थे। मूर्तिकला और सिक्का निर्माण भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। मंदिरों के अंदर शासकों और रानियों की चित्र मूर्तियां बनाई जाती थीं। सिक्कों में नवीनता आई, जिसमें वराह सोने का सिक्का सबसे प्रसिद्ध था। एक विशेष सिक्का था 2 सिरों वाले गरुद्दह का, जो विजयनगर की शक्ति दिखाता था। अर्थव्यवस्था और व्यापार भी साम्राज्य के स्वर्ण युग का एक स्तंभ थे। विजयनगर एक धनी साम्राज्य था, जिसमें कृषि और विदेशी व्यापार दोनों मजबूत थे। चावल, मसाले, कपास और विशेष रूप से घोड़े मुख्य व्यापारिक वस्तुएं थीं। घोड़ों के व्यापार के लिए कुदिरई चेट्टी बिचौलियों का काम करते थे। विदेशी यात्री लिखते हैं कि बाजार में सोना चांदी खुलेआम बिकता था। ऐसी थी समृद्धि। प्रशासन भी उतना ही कुशल था। अमरनायक प्रणाली में सैन्य कमांडरों को भूमि अनुदान मिलता था, जहां से वे कर वसूल कर सेना का रखरखाव करते थे। अय्यगार प्रणाली में गांवों की स्थानीय सभाएं अपने आंतरिक मामलों का प्रबंधन करती थीं। ये दोनों प्रणालियां साम्राज्य को स्थिर बनाती थीं। सामाजिक जिंदगी भी उल्लेखनीय थी। साम्राज्य में धर्मनिरपेक्ष नीति थी, जिसमें हर समुदाय अपने रीति रिवाजों का स्वतंत्र रूप से पालन करता था। महिलाओं को शिक्षा और व्यवसायों की स्वतंत्रता थी। यात्री नूनिज लिखता है कि महिलाएं पहलवान, लेखाकार, संगीतकार और यहां तक कि अंगरक्षक भी थीं। विरूपाक्ष मंदिर में भगवान शिव और देवी पंपा देवी को मुख्य देवता माना जाता था। लेकिन दोस्तों, हर स्वर्ण युग का एक अंत होता है। 1560 ईस्वी में तालिकोटा का युद्ध हुआ। दक्कन सल्तनतें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार सब मिलकर विजयनगर के खिलाफ आईं। इस युद्ध के बाद विजयनगर की राजधानी हम्पी को लूट लिया गया और साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगा। आज भी अगर आप हम्पी जाएं तो वहां के खंडहर इस गौरव की कहानी सुनाते हैं। विजयनगर सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि एक सभ्यता का गौरव था, जो मध्यकालीन भारत की कला, साहित्य, विज्ञान और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। दोस्तों, यह थी विजयनगर साम्राज्य की कहानी, एक सुनहरा अध्याय जो हमेशा याद रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले ऐतिहासिक एपिसोड में।